नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। चर्चा की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे 2027 के महासंग्राम के बारे में। उत्तर प्रदेश की सत्ता का सेमीफाइनल नहीं बल्कि फाइनल मुकाबला। और अब तस्वीर साफ, क्योंकि बीजेपी ने बड़ा दांव छेड़ा है, जहां योगी ही ब्रांड, योगी ही कमांड। सवाल यह है कि क्या यह ऐलान अखिलेश यादव के लिए गेम चेंजर होगा, फिर गेम ओवर। एक तरफ योगी मॉडल, कानून व्यवस्था, बुलडोजर राजनीति, हिंदुत्व का ठोस नैरेटिव। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 27 के विधानसभा चुनावों को लेकर कयासों का बाजार गर्म था, जिस पर अब बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने पूरी तरह विराम लगा दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने स्पष्ट कर दिया है कि आगामी चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में नितिन नवीन ने कहा कि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, जिसके नेतृत्व में एक सशक्त लॉ एंड ऑर्डर यूपी में स्थापित हुआ, वही 27 का नेतृत्व करेगा। बीजेपी का ये वो ऐलान है जो बीजेपी अपने किसी चेहरे को लेकर अमूमन नहीं करती है, लेकिन इस ऐलान के बाद कि योगी के चेहरे ही आगे करके बीजेपी 27 के चुनाव की अपनी रणनीति साफ कर देगी। इससे पहले तक दिल्ली से लखनऊ तक नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं थी, लेकिन यह साफ हो गया है कि बीजेपी अपने सबसे कद्दावर चेहरे यानी कि योगी आदित्यनाथ पर ही दांव लगाएगी। तो ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण और उत्तर प्रदेश की सियासत में ये कितना फायदेमंद बीजेपी के लिए, इसी पर चर्चा करेंगे। और विपक्ष के लिए ये गेम चेंजर या फिर गेम ओवर, ये भी बड़ा सवाल रहेगा। तो 27 की जंग और जनता तय करेगी भविष्य, लेकिन इस बीच जिस तरीके से बड़ा ऐलान क्योंकि बीजेपी की ओर से कर दिया गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ही ब्रांड रहेंगे और उत्तर प्रदेश उन्हीं के नेतृत्व में उत्तम प्रदेश बना है। ये जो बात कही गई है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सियासत का रण है। और देखिए, नैरेटिव सेट करने का प्रयास हो रहा है, जहां चर्चा ये हो रही थी कि नेतृत्व में बदलाव हो सकता है, क्योंकि बीजेपी अमूमन ऐसा करती है। लेकिन अब जिस तरीके से ये पैटर्न देखने में सामने आया है कि बिहार के बाद उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें वर्तमान मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही दांव लगाती हुई बीजेपी कि उसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ये कहा जा रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है। और ऐसे में इस सत्ता के खेल में कौन शिकस्त खाता है ये देखना होगा। इस ऐलान से क्या खलबली राजनीतिक गलियारों में जानेंगे राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं से ही। तो 27 का ये चुनाव बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण और इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही बीजेपी चुनाव आगे बढ़ाए, यानी कि सीएम योगी ही ब्रांड रहेंगे, उन्हीं के हाथ में कमांड रहेगी। तो किसकी रणनीति हिट होती है ये देखना होगा। तो किंग मेकर की भूमिका में सीएम योगी आदित्यनाथ, और देखिए जनता क्योंकि भविष्य तय करेगी ना, अभी बीजेपी ने यह जरूर तय कर लिया है कि उन्हें किसके नेतृत्व चुनाव लड़ना है 27 का। और 27 के चुनाव साफ साफ यही तस्वीर सामने आ रही है कि बीजेपी खेमा सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी, यानी कि वही ब्रांड रहेंगे, वही कमांड रहेंगे। कोई ऐसा कद्दावर चेहरा नहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के आगे उत्तर प्रदेश में खास तौर से। और इसीलिए देखिए किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे मानते हुए ही उनके ही नेतृत्व में 27 का चुनाव लड़ा जाएगा। चर्चा की शुरुआत करेंगे, खास मेरे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ शमशी आजाद प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ गए। शमशी जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अशोक तिवारी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। अशोक तिवारी जी आपका भी बहुत स्वागत है। संदीप मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप मिश्रा जी आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत संदीप जी आप ही के साथ, क्योंकि बीजेपी की ओर से साफ किया गया है कि सीएम आदित्यनाथ ही ब्रांड और कमांड रहने वाले हैं। और प्रधानमंत्री ने भी एक बार कहा था कि यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। तो क्या समझा जाए कि विपक्ष के लिए किस तरीके से गेम चेंजर या गेम ओवर? देखिए, इतने जल्दी कानून पे नहीं आना है, लेकिन एक बात हम लोगों को समझना होगा कि योगी आदित्यनाथ ने अपने काम से अब कितना ऊंचा किया है।
आज वह जी। केवल उत्तर प्रदेश का ही चुनाव नहीं निर्धारित कर रहे हैं, बल्कि जहां कहीं भी चुनाव हो रहा है, चाहे तमिलनाडु में है, केरला में है, बिहार में, पश्चिम बंगाल है, सभी सीटों पर कहीं न कहीं हर मतदाता और हर कैंडिडेट चाहता है कि उनकी कंस्टिट्यूएंसी में योगी आदित्यनाथ की एक रैली हो। तो जी। उत्तर प्रदेश में जो कद योगी आदित्यनाथ ने अपना बनाया है, उसके एट पार कोई भी प्रत्याशी या कोई कैंडिडेट तो नजर आ नहीं रहा है भारतीय जनता पार्टी को। तो ऐसे में उनके कद को डिक्लेयर कर देना ही शायद कार्यकर्ताओं में एक स्पष्ट मैसेज देना था, इससे लास्ट मूवमेंट उनके मन में कोई कंफ्यूजन ना हो। चुनावों के ऐन समय अगर किसी चीज की घोषणा होती है तो निश्चित ही गुटबाजी होती है, और इन गुटबाजियों से कहीं न कहीं संगठन को काम करने में दिक्कत होती है और समझने में दिक्कत होती है कि यहाँ का हल कैसे निकाला जाए। तो इन सब चीजों को एक तरह से कहीं जनता पार्टी ने बहुत पहले डील कर लिया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के नाम का किसी एक तरह से कहें प्रतिस्पर्धा नहीं थी, और उनका एक राष्ट्रीय कद जिस तरह से आप कहें हेमंत विश्व शर्मा जी का है या फिर फडणवीस जी का है, उस तरह इन्होंने अपना कद बढ़ा लिया है। और दूसरी बात जो यहाँ पर सबसे बड़ी आती है, वो एक धर्म गुरु भी हैं। इन सभी से जो है निश्चित ही बाकी सब जगहों पर भी फायदा मिलेगा, और लगता है कि मतदाता अभी भी उनके लिए एक सकारात्मक ही सोच रखता है, जबकि उनका एक कार्यकाल आने जा रहा है। जी बिल्कुल। अशोक तिवारी जी, आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में ये हलचल है, 27 की रणनीति साधने में आप लोग के लिए परेशानी है या फायदे की बात है, या आप लोग को इससे कोई फर्क नहीं? देखिए मैम, ये विषय जो है, ये विषय मूलतः भारतीय जनता पार्टी का विषय, और भारतीय जनता पार्टी जो चाहे कर सकती है अपने तरीके से। उनको योगी आदित्यनाथ सही लगते हैं, उनको आगे किया। ये विषय हमारा है ही नहीं। हमारा विषय है जो भी सामने हो उससे जो है भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों को दिखाते हुए, जुमले को बताते हुए, कथनी करनी में भेद को बताते हुए, पूरी भारतीय जनता पार्टी जो कथनी करनी, जो मुद्दे हैं वर्तमान, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, जो है भ्रष्टाचार का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा खास तौर से है, जबकि पीडीए हो रहा है। अभी आप देख लीजिए कि हरदोई में किस तरह से जो है लड़की पर लड़की का निशान तरीके से उठाया गया। आप देख लीजिए कि जो है विश्वकर्मा समाज की लड़की पर जो है उसमें किया गया। तो ये जो समाज है, कुशवाहा समाज, चाहे हरदोई में हो, चाहे विश्वकर्मा समाज आज जो है गाजीपुर में हो, और उसमें पुलिस का क्या रवैया रहा है, पुलिस किस तरह से पेश आई है। हमारा प्रतिनिधिमंडल गया है, पथराव किया गया है, पुलिस ने भी पथराव करवाया है एक तरह से गाजीपुर में। और यहाँ पर राज्यपाल कश्यप जी जा रहे थे हरदोई में, जो है मदद करने के लिए जा रहे थे परिवार का, कुशवाहा समाज के परिवार का, जिस पर लड़की पर अत्याचार हुआ है और जो नृशंस हत्या की गई है जिस तरह से, तो वो जग जाहिर है कि पीए समाज हो चाहे महिलाएं हो, किसी को बख्शा नहीं जा रहा है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की हालत बद से बदतर हो गई है। जिस तरह से महंगाई बेशुमार बढ़ी हुई है, जिस तरह से किसानों पर अत्याचार हुआ है, यूरिया खाद तक नहीं मिली है उनको, जिस तरह से जो है अफरा तफरी का माहौल है, उद्योग कहने के नाम पर जो है ये मूव किए गए हैं, कुछ लगाए नहीं गए हैं ठीक से, आज विकास नहीं हुआ है प्रदेश का, और विकास तस्त बना हुआ है। तो हालत यह है, हालत इतनी बदतर है कि वैसे ही इनकी फजीयत हो रही है जगह जगह। योगी आदित्यनाथ जी को खदेड़े लोग। आने वाले 27 में भाजपा कार्यकर्ता जो है हताश अभी से हैं, आगे और भी अधिक हो जाएंगे। तो ये माहौल ही है, किसी को आगे करते हैं। ठीक है शमशी आजाद जी, चेहरे आप लोग नहीं पावरफुल आए, क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दे ऐसे हैं, इसके आगे आपके चेहरे फीके पड़ जाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं अशोक तिवारी जी। नहीं, बहुत सही अशोक जी कह रहे हैं। अशोक तिवारी जी शायद उठे हैं, उन्होंने अपना व्हाट्सएप नहीं देखा है। कुछ और विरोध करने के लिए भी देखिए आपके कार्यालय से भेजा गया होगा, क्योंकि आप लोग की ड्यूटी, आप लोग का सुबह की शुरुआत जो होती है, प्रातः काल आरंभ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को गाली देने, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने से शुरू होती है। तो उसमें हमको जाना नहीं, हमको अपनी पार्टी की नीति देखना। हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं धरातल पर उतर कर, और योगी आदित्यनाथ की बात अगर करें तो योगी आदित्यनाथ जी वो सूरज है कि अखिलेश यादव उनके सामने छोटा सा चिराग। आज उत्तर प्रदेश नहीं संभाल पाए थे योगी अखिलेश यादव, जब इनको 12 से 17 तक का समय दिया गया था, जब प्रदेश की जनता ने भूलवश उसमें क्या कहते हैं कि आवेश में आकर, भावनात्मक उसमें आवेश में बहकर
स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के कहने पर, उनके हाथ पैर जोड़ने पर एक बार मौका दिया था। उनकी विरासत में मिली थी, मेहनत तो किया नहीं था, तो उनको पता क्या होता कि राजनीति कैसे होती है, और पूरा समय वो अपने परिवार को संभालने में और अपने को संभालने में लगा दिया उन्होंने। किस तरीके से प्रदेश को त्राही त्राही किया, किस तरीके से 26 से ज्यादा जिले आपके हवाले रहे, किस तरीके से कर्फ्यू तांडव मचा हुआ था, वो कहने की कोई बात नहीं। आज राजनीति का एक बहुत बड़ा जहाज, एक बहुत बड़ा का जिसको कहा जाए कि वो है योगी आदित्यनाथ, जिनकी शरण में आदमी आने के बाद सोचता राजनीतिक जीवन जो है सफल हो सकता है, और उसके बगैर उत्तर प्रदेश में राजनीति करना संभव नहीं। साधु भी हैं, नाथ संप्रदाय के प्रमुख भी हैं, गोरक्ष पीठ के भी पीठाधीश्वर हैं, बहुत सी खूबियां उनके अंदर है। और उसके बाद जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अमन है, आज कहीं कर्फ्यू नहीं लग रहा है, कहीं हड़तालें नहीं हो रही, कहीं दंगे नहीं हो रहे, कहीं जो है क्या कहते हैं कि उपद्रव नहीं हो रहा है, सामाजिक तत्वों द्वारा जो है जो की जाती थी वो नहीं हो रही है, माफिया पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश से पलायित हो चुके हैं। पहले ये होता था कि छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते थे तो उनके परिवार में रहते थे, हर वक्त घड़ी देखा करते थे और किसी न किसी को भेजते थे कि भाई देर हो गई है, बच्चा हमारा आया कि नहीं। उसके बाद ये होता था कि फोन आता था कि फलाने भाई ने जो है आपके घर के चिराग को उठा लिया और इतना आप दीजिए। लेकिन आज ये है कि अगर देर होती है तो परिवार वाले संतुष्ट रहते कि कहीं कोई बात होगी, एक्स्ट्रा क्लास होगा। निश्चित रूप से घर का मुखिया जाता है रोजी रोजगार कमाने के लोग जो है निश्चित है। आज बहन बेटियों को शिक्षा के लिए कहीं पर भी भेज दिया जाता है, चाहे यहाँ राजस्थान, जयपुर, कोटा, महाराष्ट्र, कहीं पर भी भेज दिया जाता है। घर के परिवार के लोग, उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पहले ये होता था कि उन्हीं बच्चों का साथ बलात्कार होता था, गिनाने अगर बैठेंगे तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। हमेशा की समाजवादी पार्टी जब योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाती है, पहले अपना खाली याद कर लिया करिए और उसके बाद सोचा करिए कि आज योगी आदित्यनाथ जो है प्रचारक के रूप में है, और कहीं ना कहीं देश में अगर चुनाव अशोक तिवारी जी काउंट का, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर आप अभी कंपेयर करें तो देखिए कि क्या कुछ बदलाव हुआ है, और यही वजह रही कि 2 बार बीजेपी रिपीट हुई, वरना आप की सियासत का इतिहास जानते हैं, और ऐसे में तीसरी बार भी हैट्रिक की तैयारी कर रही है। तो क्या आप लोग जो मुद्दे गिनवा रहे हैं तीसरी बार या फिर जो बीजेपी दावा कर रही है? देखिए मैम, योगी जी के विषय में पहले तो उत्तर प्रदेश में लोग थे सारी चीजें, आज पूरे देश में और पूरे विश्व में चर्चा है कि आखिर योगी आदित्यनाथ जी कौन सी चक्की का बना आटा खाते हैं, क्या ऐसा प्रयोग करते हैं, किस वनस्पति का प्रयोग करते हैं कि उनका मस्तिष्क जो है इस तरह से कार्य करता है। जैसे उन्होंने बंगाल में जाकर के स्वामी विवेकानंद जी को कहा, उन्होंने जो है कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये संज्ञान मतलब इससे 2 जगह जाती है बात, या तो सुभाष चंद्र बोस को नहीं जानते वो, या विवेकानंद को नहीं जानते, दोनों को नहीं जानते। ये उनका सामान्य ज्ञान है, उपहास कराया है पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश है कि जबान से ऐसे शब्द निकलते हैं जो कि जनता देख करके हंसती, और बच्चों पर हमारे बुरा असर पड़ता है अगर वो प्रश्न पत्र में लिखाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कितने नंबर मिलेंगे। हालात ये है, ये ऐसे व्यक्ति को योगी कहते हैं, नहीं कर पाता, एक पर खड़ा नहीं हो पाता अपने ठीक से, उसको योगी कहना कहाँ तक उचित है। ब्राह्मणों का जो है दमन करता है, चुटिया पकड़ खिंचवाता है, कोई कार्रवाई नहीं करता उस पर, धर्म पर कोई भी कार्रवाई नहीं करता, इतने बेशर्मी से काम करता। आज पाठक को कहना पड़ा कि बटुकों का सम्मान हम करते हैं, और जो है जो किया है महापाप किया है, कार्रवाई की जाएगी, कोई कार्रवाई नहीं की गई। आशंका सम्मान किया इन्होंने, केशव मौर्य को कहना पड़ा कि हमारे भगवान हैं। शमशेर जी, पंडित सब का अपमान किया। इसका जवाब आप सुनोगे शमी, क्योंकि वो 1000 खामियां बता रहे हैं, और यहाँ तक कि योगी हैं, क्योंकि वो आपने कहा जिस तरीके से संदीप जी ने भी जिक्र किया कि वो दम हैं, लेकिन अब उस पर भी क्योंकि सवाल खड़े किए जाते हैं तो बहस को जारी रखेंगे और आगे आप होंगे। शमशेर जी, आप तीनों ही हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल ये रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जॉन आइसक्रीम
मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। बड़ी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सब पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे, लगातार चर्चा जारी है क्योंकि 27 की सियासत साधने में तमाम राजनीतिक दल जुटे हुए। शमशेर जी, सीधा आपके पास आ रही हूं क्योंकि जिस तरीके से है इतनी खामियां हैं कि यहाँ तक कि योगी भी वो कहलाने लायक नहीं, क्योंकि काला बार बार जिक्र हो रहा था। और जब ऐसी बातें हो रही हैं तो जो आप लोग ये सोच रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ का चेहरा एक फायर ब्रांड होने के नाते उससे ही प्रमोट किया जाए, उस पर दाव लगाया जाए, तो कहां तक आपको सटीक बैठता हुआ नजर आ रहा है, या फिर आपको विपक्ष का नैरेटिव भारी पड़ सकता है? नहीं, विपक्ष का नैरेटिव कहीं भारी नहीं, क्योंकि हमको चाहते हैं जनता से हम लगातार मिलते रहते हैं। मीटिंग में बैठकर राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं, और भारतीय ऐसी पार्टी है कि लगातार हर सप्ताह उसका जो है कहीं ना कहीं कोई योजना, कहीं ना कहीं कोई कार्य, कोई किसी न किसी माध्यम से हम उनके दरवाजे पर पहुंचते रहते हैं। जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में एक मैत्रीपूर्ण रिश्ता हो जाता है, और जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के समय में मिलता है। हम वो नहीं है कि जब चुनाव आए तब हम रथ यात्रा निकालें, तब हम जो है तब उसके बाद हमारे यहाँ जो है चुनाव पर हमेशा निगाह रहती है और हम जनता के बीच में रहते हैं, क्योंकि हमको आशीर्वाद मिलता है, लगातार मिलता चला आया है। इनके पास तो ये कि भाई एयर कंडीशन में बैठ लेंगे, उसके बाद अपना तय करेंगे। हमको इनकी राजनीति से मतलब नहीं, हम अपने सिद्धांतों पर चलते हैं। और योगी जी जिस तरीके से अभी आपने देखा कि मुख्यमंत्री आवास से विधानसभा तक किस तरीके से महिलाओं बहनों ने जो विरोध प्रदर्शन किया, जो आक्रोश रैली निकाली, उसमें भी कहीं ना कहीं मुख्य रूप से योगी जी को ही आगे रखा गया था। सर्वे सर्वा वही थे। आज उनके शासनकाल में कम से कम ये कि भ्रष्टाचार, अपहरण, बलात्कार, महिलाओं का सम्मान जिस तरीके से बढ़ाया उन्होंने, और अभी जिस तरीके से क्या कहते हैं भ्रष्टाचार को समाप्त किया, माफिया राज समाप्त किया, और महिलाओं को जिस तरीके से अभी नाइट शिफ्ट की सुरक्षा दी है, उससे भी कहीं ना कहीं ये हुआ है कि महिलाओं में जो है सम्मान बढ़ने की बात है। और महिला निश्चित है, उनके परिवार के लोग निश्चित है। पहले ये होता था कि पूर्वांचल की तरफ यात्रा करने से उनके परिवार के लोग मना करते थे, गाजीपुर और गाजियाबाद की यात्रा नहीं की जाती थी। लेकिन आज कम से कम रोड कनेक्टिविटी और सुरक्षा के माध्यम से ये है कि कहीं पर किसी भी विकास की बात और दंगा मुक्त प्रदेश, ये जो दो बड़े दावे बीजेपी की ओर से किए जाते हैं, ये कितने फायदेमंद आपको लगते हैं संदीप जी? साथ ही साथ क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता हम लोग जानते हैं, और क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि ये बीजेपी का आंतरिक मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं लोकप्रियता का असर चुनाव पर भी पड़ता है, और यही वजह है कि बीजेपी ने ये दांव चला है। साथ ही साथ विपक्ष के लिए क्या सराहता हुआ ये नजर आएगा, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि 27 में विदाई होगी बीजेपी की, लेकिन फिर आपको लग रही है विकास के कामों के हिसाब से, दावों के हिसाब से, और जो मुद्दे विपक्ष के हिसाब से? देखिए उन्नति जी, कानून व्यवस्था की स्थिति में तो निश्चित ही सुधार हुआ, और जो कड़वी दवा पिलानी थी, कड़वी दवा की आवश्यकता थी, वह योगी आदित्यनाथ जी देते हुए जो है जिस तरह से बुलडोजर एक्शन और बाकी सारी चीजें की, उससे आज अगर कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी, निश्चित ही उनको सैल्यूट किया जाना चाहिए। दूसरी बात, आप जब विपक्ष की कर रही हैं तो विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी में मैं एक बेसिक अंतर बता रहा हूँ। मैं अभी कुछ दिनों के लिए एक बाहर गया था, तो एक व्यक्ति थे जो बहुत छोटे से कार्यकर्ता थे, और रात को 8 बजे प्रधान संबोधन होना था। वह इस बात के लिए बेचैन थे कि मुझे सोशल मीडिया पे फोटो में प्रधानमंत्री का संबोधन देख रहा हूं। तो मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे छोटे कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, सब ने वो वीडियो 8 PM का प्रधानमंत्री का संबोधन का डाला। तो जिस तरह से अनुशासन कार्यकर्ताओं में है, एक छोटे से कार्यकर्ता से करके मुख्यमंत्री तक, तो यह चीज कहीं न कहीं विपक्ष में
मिसिंग होती है, जहां पर तहसील लेवल से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक कार्यकर्ता जो है अनुशासन में अपने केंद्रीय नेतृत्व के एक आदेश पर काम करने के लिए जो है तत्पर रहते हूं। तो यह सब चीजें जब होती हैं तो निश्चित ही विपक्ष के लिए सोचना भी है, समझना भी है और 2027 की रणनीति नए सिरे से बनानी पड़ेगी, क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ जी के कद को जो है यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ऐसे में उनको उन्हीं के कद का, और यह कहने से सिर्फ नाम काम नहीं चलेगा कि यह आंतरिक मामला है। हर बात तो योगी आदित्यनाथ जी के बारे में क्या कहते हैं अखिलेश जी, एक बाबा है यूपी में। अगर बाबा रेलिवेंट नहीं है तो तुम्हें बाबा की चिंता क्यों है? उस बाबा से चर्चा क्यों ला रहे हो? भाजपा में 10 लीडर हैं, आप योगी आदित्यनाथ को बार बार क्यों घसीटते हो हर मैटर में? तो योगी आदित्यनाथ जी इस बात में सक्षम है कि कहीं ना कहीं जो नरेटिव होता है भारतीय जनता पार्टी को, उसको स्पष्ट रूप कर पाते हैं और मतदाता राइज भी करने में सक्षम है। तो इसीलिए बार बार इस बात को कहते हैं यूपी में है। बिल्कुल अशोक तिवारी जी, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का लोकप्रियता भले ही आप लोग स्वीकार ना करें, लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं, और यही वजह है कि बीजेपी ने अपनी रणनीति कुछ इस प्रकार से बनाई है। क्या उन्नति जी, देखिए समाजवादी पार्टी में तो अखिलेश यादव के अलावा हमारे सवाल किससे है? नहीं सवाल अशोक जी से है भाई एंकर जी, सवाल मुझसे है, ये बीच में बोल रहे हैं, क्यों बीच में बोल रहे हैं? ये डिसिप्लिन नहीं मानते हैं क्या? भाजपा के लोग डिसिप्लिन मानते हैं तो नहीं मानते हैं? अभी काम है संदीप जी की बात इन्होंने खारिज कर दी। जी मैम, मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए, शासन में है आप और आप बोलिए। जी मैम जी, मैं पूरा डिसिप्लिन किसी बीच में नहीं बोलता हूँ। ठीक है जी मैम, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ संदीप, एक सवाल है मेरा, वो बहुत छोटा सवाल है, जवाब दे देंगे आसानी से। वो मैं पूछ रहा हूँ उनसे कि हरदोई में कुशवाहा समाज की बेटी साथ जो हुआ और हमारा प्रतिनिधिमंडल नहीं जाने दिया गया, आज विश्वकर्मा समाज के साथ जो गाजीपुर में हुआ चुनाव की घटना हुई जिस तरह से, और जो है वहां पर जाति की गई, इन दोनों चीज पर दोनों ही बीए के हैं, दोनों ही बेटियां हैं, दोनों ही महिलाएं हैं। अशोक जी अपराधी, अब मेरा भी एक काउंटर है, आप ठीक है, मैं आपका जवाब ले ली, लेकिन मुझे ये बताइए कि अपराधियों और पीड़ितों की आप लोग जाति बता करते हैं। आदरणीय संदीप जी से है। ठीक है, मैं संदीप जी से पूछूंगी, लेकिन मेरा एक काउंटर सुन लीजिए सर। मैं आपका जवाब ले लूंगी संदीप जी। हाँ सवाल है, ठीक है संदीप जी जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिए। लेकिन आप मेरे सवाल का पहले अशोक जी ये जवाब दीजिए कि पीड़ित हो या फिर अपराधी हो, जाति के साथ आप लोग क्यों सवाल और जिक्र करते हैं? संदीप जी, मैं सवाल डिबेट चल रही है, डिबेट में क्या मतलब होता है? सवाल ठीक है, काउंटर आप मुझे नहीं करने देंगे। सब लोग जनता सुन रही है, मैं सवाल कर रहा हूँ, जवाब चाहिए हमको संदीप जी से। ठीक है, चलिए संदीप जी से जवाब ले लेती हूँ, फिर आपसे दोबारा ये सवाल करूंगी, दोबारा ये सवाल करूंगी। संदीप जी बताइए। क्या हुआ? आवाज नहीं पूछ रही मेरी वहां तक, संदीप जी। देखिए, अगर कहीं पे ऐसी घटना होती है तो वह निंदनीय है, और उसके लिए अगर कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए प्रशासन अगर ऐसा कुछ करता है जिसमें ऐसी आ सकती है लॉ एंड ऑर्डर की, तो अगर प्रशासन ऐसे कदम उठाता है तो हमें लगता है प्रशासन का हमें सहयोग करना चाहिए, इस बात पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये घटना अच्छी है, घटना सुंदर है, इनके कार्यकाल में अच्छी घटनाएं हो रही हैं। पीड़ित समाज की महिलाओं का अत्याचार हो रहा है, निशंस का। अशोक तिवारी जी, आशीष भैया, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, आप मुद्दा सही उठा रहे हैं लेकिन दिशा गलत चुन रहे हैं। आप बुद्धिजीवी हैं, निष्पक्ष हैं, मैं आदर करता हूं अशोक आपका। जी, आदर पूछ रहा हूं, अशोक जी आप मुद्दा सही उठा रहे हैं, दिशा गलत चुन रहे हैं। आपने बेटी का जिक्र किया, लेकिन आगे आपने उसकी जाति का जिक्र करा, जो कि बता रहा है कि कहीं ना कहीं घटनाओं का भी और ऐसी वारदातों का भी राजनीतिकरण आप लोग कर देते हैं। लॉ एंड ऑर्डर फेल है, आपको कहना चाहिए, बोलना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर फेल है। जी ठीक है, जी सर। चलिए शमशी आजाद जी मेरा जवाब नहीं दे रहे हैं अशोक तिवारी जी, इसलिए आप ही के पास आ जा रही हूँ, क्योंकि वो इन घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं। आप लोग कहते हैं कानून व्यवस्था कंट्रोल में है, लेकिन 100% एक्यूरेट है, सब कुछ सही है। गाजीपुर में, मैं पहले गाजीपुर की बात करता हूँ। गाजीपुर जो पथराव हुआ वो वहाँ की जनता ने किया, क्योंकि जनता नहीं चाहती थी कि समाजवादी की पार्टी के कर्ता जो वहाँ पहुंच रहे हैं फोटो खिंचाने के लिए, फोटो सेशन करने के लिए। हम कह रहे हैं गाजीपुर में क्या पहले से इनकी पार्टी का जिला अध्यक्ष नहीं था?
कोई विधायक पूर्व नहीं था, कोई सांसद नहीं था। अगर वो लोग वहां पे थे तो पहले उनको जाना चाहिए था, वो जाके वहां मदद पहुंचाते, जो कुछ करना था थाने पे जाते, घेराव करते। और जब उस महिला के साथ घटना हुई, दुर्घटना हुई, तो उस समय कहाँ थे? 1 सप्ताह के बाद उसके बाद निकलते फोटो खिंचाने के लिए। तो ये राजनीति वहां की जनता ने अस्वीकार किया और जनता ने पथराव किया। उसकी बाकायदा जांच चल रही है। आप 200 देखिए लोगों के खिलाफ 27 की क्या हुई है सियासत में इन और कुछ लोग घटनाओं का गिरफ्तार भी भी किए जिक्र गए। होगा, विकास के कामों का भी जिक्र होगा। जनता समझदार है, निर्णय देगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। और जाते जाते एक नजर मौसम के हाल पर।